आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ताकत की राहदारियों में बड़ा आपका आना जाना भी, ये जो एक साल के दौरान एक हमने शिफ्ट देखा और पाकिस्तान को सिफारती महाज पर एक बड़ी कंफर्टेबल और बल्कि उससे बढ़कर पोजीशन मिली है, जहां पर पाकिस्तान को एक अहम स्टेक होल्डर की तरह से देखा जा रहा है, एज अपोज टू वो पोजीशन जो एक साल पहले थी, जहां पर पाकिस्तान के बारे में होता था ना 3 में ना 13 में। क्या समझते हैं इसके पीछे बुनियादी जुज़्व क्या रहा, और अब आगे क्या सोच पाई जाती है इस्लामाबाद में इसको बरकरार रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल तजावीज़ भी। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये थी कि इस्लामी दुनिया में भी पाकिस्तान अपनी अहमियत और वो जो एक कभी ग्लोरी होती थी हमारी, वो खो चुका था। और बाकी सारी दुनिया में हमारी जो है वो बातें होती थी कि ये कब दिवालिया हो रहे हैं और क्या इनकी IMF की किस्त मंजूर होगी या नहीं। कहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो IMF से किस्त के लिए दरख्वास्त करता था और वो तस्लीम नहीं होती थी, और कहाँ हम अब बैनुल-अक़वामी स्टेज के ऊपर मरकज़ निगाह बने हुए हैं। वाकई ये हैरान कुन भी है, मौजज़ाती भी है, और एकदम इसमें जो है एक बहुत बड़ा जंप आया है। और बिला वजह नहीं होगा अगर हम ये कहें कि मई में जो पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ, उसमें एक बूस्ट मिला पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी माइट है उसको उन्होंने देखा, और पाकिस्तान ने हैरान किया पूरी दुनिया को। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के बाद पाकिस्तान ने बिलाशुबा ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमारी जो क़यादत थी उसने अपने कार्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और जो एक विंडो हमारे लिए खुली उसके अंदर हम अपना रूम जो है वो बढ़ाते चले गए, अपने दोस्तों को बढ़ाते चले गए, बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर हम जो है वो अपना जो स्टेचर था उसको हम बहुत आगे ले गए। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है दुनिया में, आज जो हमारी कदर है, इसको हम बरकरार कैसे रखें। तो देखें, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो इससे पहले पाकिस्तान का जिक्र होता था टेररिज्म के हवाले से, पाकिस्तान का जिक्र होता था दिवालिया होने के हवाले से, कमज़ोर इकॉनमी के हवाले से। तो यकीनन आज भी वही चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अगर हमने दुनिया में अपनी हैसियत को, अहमियत को बरकरार रखना है, तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज है वो इकॉनमी के महाज के ऊपर है। पाकिस्तान को इस जितने भी हमें ये मौक़े मिल रहे हैं, इसमें हमें एक सबसे पहले तो एक कसीरुल जहती एक इकनॉमिक पॉलिसी जो है उसको फॉर्म करना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय में अगर हमारा पहला गोल ये हो कि कम से कम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी हम पाकिस्तान को बनाने के लिए सर तोड़ कोशिश करें, जो कि अभी हम आधे ट्रिलियन से भी कम हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मस्बत समत की तरफ हमारा सफ़र जो है वो शुरू होगा। देखें, ख़ित्ते में इंडिया जो है उसकी जो इकॉनमी है वो 4 ट्रिलियन से ऊपर है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है जापान को पीछे छोड़ के। 2028 तक उनका टारगेट है कि 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। अगर हम पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन की इकॉनमी के ऊपर ले जाते हैं, उसमें सारे फिर मैज़ आ जाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ जाती है, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री, ये सारा कुछ उससे मशरूत है। अगर हम अपने टारगेट को 1 ट्रिलियन का टारगेट हम रखें कि 1 साल में हम पाकिस्तान की इकॉनमी को 1 ट्रिलियन से ऊपर लेकर जाना हमारा टारगेट हो, तो यकीनन हम अपनी बहुत सारी समझ जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो क्या है कि हमें सफारतकारी के अंदर भी एक तवाज़न रखना पड़ेगा। देखें, इस वक्त आज पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनमें इंडिया, उसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, ठीक है, और इन दोनों के आपस के जो ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया जानती है। आज हमारा दोस्त सऊदीया भी है, तुर्की भी है, लेकिन उनके दरमियान भी एक थोड़ा सा तनाव होता है। तो एक मुतवाज़न जो हमारी खारजा पॉलिसी होगी वही पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगी। अगर हम अपना वज़न जो है अनबैलेंस तरीके से बैनुल-अक़वामी ताकतों के पलड़े में डालेंगे तो यकीनन हमें किसी एक साइड से सरदमोहरी का सामना करना पड़ सकता है। तो मतवाज़न जो पॉलिसी होगी एक वो भी चाहिए होगी इकॉनमी के साथ। और अगर मैं शॉर्टकट में एक तीसरा भी जो बड़ा अहम फैक्टर है वो है दाखिली इस्तेहकाम का,
कि पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली इस्तेहकाम है, जो अमन अमान से मशरूत है, दहशतगर्दी के ख़ात्मे से मशरूत है, यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है, अगर ये तीसरा गोल भी पाकिस्तान हासिल कर लेता है तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है ये लंबे अरसे तक हम बरकरार रख सकते हैं। एजाज सैयद साहब, हमें थोड़ा सा बताइएगा, कैसेंजर डिप्लोमेटिक स्टाइल से तशबीह दी जा रही है पाकिस्तान की जो सिफारती 6 महीने के अंदर कामयाबियां रही हैं या उसका स्टाइल रहा है, उसको इसको थोड़ा हमारे लिए एक्सप्लेन भी कीजिएगा। जो आम इस तरह में कैसेंजर के स्टाइल को तो रियल पॉलिटिक्स या पावर बेस्ड पॉलिटिक्स के मानों में लिया जाता है, क्या आप समझते हैं ये एक सोची समझी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, ये एक शिफ्ट है, या फिर क्योंकि जैसे अभी कह रहे थे आसिफ साहब, एक बूस्ट मिला पाकिस्तान को, उस वेव को कैश कर रहा है, और ऑब्वियसली अगर ऐसा है एक वेव के ऊपर राइड कर रहा है तो उसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं अब हम? देखिए, इसमें दो चीजें हुई हैं। एक तो हालात भी कुछ इस तरह से आए, और दूसरा पाकिस्तान ने उन हालात में जिस तरीके से रिएक्ट किया, ये दोनों चीजें बड़ी अहम हैं। हालात अहम होते हैं, लेकिन हालात में जो कौमें मौसर तरीके से रिएक्ट करती हैं, जो मुल्क मौसर तरीके से रिएक्ट करते हैं, लोग, दुनिया उनकी इज्जत करती है। पहलगाम का जब वाकया हुआ 22 अप्रैल को, और उसके बाद एक फिजा बनी, और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जारियत की गई, और पाकिस्तान ने अपने करीबी तरीन मौसर जो ममालिक थे, जो चाहते थे कि पाकिस्तान रिएक्ट ना करे, जिन्होंने पाकिस्तान को पहले बताया कि हिंदुस्तान जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयां करेगा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नहीं करेगा, कुछ उन ठिकानों के ऊपर करेगा जिसे हिंदुस्तान समझता है कि अस्करियत पसंदों के ठिकाने हैं। तो एक ताकतवर मुल्क है, उसके वजीर खारजा भी यहाँ पर आए, और उसके सरबराह ने भी कॉल की पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि देखिए, गजा हमारे पास पहले ही है, आपने जवाब नहीं देना। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि देखिए, हम जवाब तो हर सूरत में देंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। और फिर उधर से कहा गया कि देखें, आप जब आपको कोई पैसों की जरूरत पड़ती है, मईशत का मामला पड़ता है, तो आप हमारी तरफ ही आते हैं। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया कि देखिए, हम जवाब हर सूरत में इनको देंगे, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसी जैसी भी सूरत हाल हुई, हम आपके पास नहीं आएंगे। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि जब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हम अपनी इज्जत के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए और अपने राइट के लिए खड़े होंगे। और फिर बाद में ना सिर्फ ये कि वो खड़े हुए, वहां पर इंटरनेशनल प्रेशर को इग्नोर किया, बल्कि उस प्रेशर को इग्नोर करने के बाद जब जारियत हुई पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तमाम मुसल्लह अफवाज ने, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो परफॉर्मेंस दी, उसकी वजह से आप सब देखिए कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम ही इज्जत से नहीं लिया जाने लगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही पाकिस्तान से इंप्रेस नहीं हुए। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जाने लगा, नेपाल में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जाने लगा, मालदीव्स में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जाने लगा, और तो और ईरान, जिससे माजी में हमारी कुछ अच्छे बुरे ताल्लुकात रहते थे, ईरान से हमारा ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हुआ। उसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं। तो ये जो मई का महीना था, दैट प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। और हमने, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर डिप्लोमेसी के इंडेक्स देखें तो क्या होता है इंडेक्स, कि जी आपके पड़ोसियों से रीजन में कैसे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान से हमारी अभी झड़प हुई है, हिंदुस्तान से हमारी एक लिमिटेड लड़ाई भी हुई है, ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, हम ईरान से उस तरीके से तिजारत नहीं कर पाते। चीन हमारा अलबत्ता दोस्त है, और हर वेदर का दोस्त है, हर मौसम का दोस्त है। तो अगर देखा जाए तो खित्ते में या हमारे पड़ोस में 4 में से 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई भी हुई है। बल्कि अगर ईरान को भी शामिल करें, 2024 जनवरी में हमारा उनसे भी थोड़ी एक तलखी हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि आलमी सतह पर आपको किस नजर से देखा जा रहा है। नेतन्याहू के बारे में
शर्म शेख में मैं पहले भी शायद मैंने बात की थी कि शर्म शेख में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ आना था, अमेरिकी सदर के साथ आना था। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, हम उन्हें डोमेस्टिकली जितना मर्जी तनकीद करें, लेकिन एक रोल अदा किया जिसको एक्नॉलेज किया गया आलमी सतह के ऊपर। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को कहता है कि देखिए ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की पार्लियामेंट से खिताब करके नेतन्याहू से के साथ आए और शर्म शेख में हम सब लोगों से हाथ मिलाएं, तो ये मैसेज बड़ा बुरा जाएगा। फिर कन्वे किया गया। तो ये पाकिस्तान की जो इज्जत और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की सक्सेस की बात है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उससे। जो हमने परफॉर्म किया मई के महीने में, हम आलमी सतह पर, रीजनल सतह पर हमें तस्लीम किया जा चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज, हम सारे जमाने की जंगें जीत चुके हैं, ठीक है। यानी आप एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त दिफा और दिफाई सलाहियतों के ऊपर दुनिया ज्यादा इम्प्रेस्ड है एज अपोज टू हमारा जो डिप्लोमेसी स्टाइल है, वो उसको एक बूस्ट मिला सिर्फ दिफाई जो सारी मामलात थे उसकी वजह से। देखिए, जब आप सलाहियत दिखाते हैं, जब आप अपना मसल दिखाते हैं, दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज है कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, वसाइल ज्यादा हैं। आई हैव अ काउंटर आर्गुमेंट ऑन काउंटर सवाल ऑन दिस एक्चुअली, लेकिन मैं चाहूंगी मैं सवाल पूछने से पहले जरा बाकी अपने तज्जियाकारों की राय जान लूं, फिर उसके बाद हो सकता है उसी में से कोई सवाल निकल आए और आगे वो भी आपसे बात करना चाहें।